सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेब कोडिंग के फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हम हमारे डिसीजन ट्री क्लासीफायर के एक छोटे से प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम हमारे एक डेटा सेट पर डिसीजन ट्री क्लासीफायर लगाएंगे, उसकी एक्यूरेसी देखेंगे, उसका स्कोर देखेंगे, एग्जैक्टली निकल कर आता क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पांडास को इंपोर्ट करके अपने डेटा सेट को डीएफ में स्टोर करा लिया है। इस गिटहब लिंक को मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इस गिटहब लिंक पे मेरी एक सीएसवी फाइल पड़ी है, वहां से मैं अपने डेटा को ले आऊंगा यहाँ से, जैसे हम आज अभी तक करते आ रहे हैं। राइट, एक बार चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हमारे डेटा सेट में है क्या, कितने रोज, कितने कॉलम्स, क्या फीचर होंगे, क्या लेबल होंगे। राइट, देखिए 8124 रोज है, 23 कॉलम्स है, और इसमें हमारा होगा जो लेबल होगा, जो आउटपुट होगा वो होगा क्लास। क्लास में हमारे पास क्या है, पी है और ई है। पी मींस पॉइजनस, ई मींस एडिबल। पी मींस खाने लायक नहीं है, ई मींस खाने लायक है। राइट, सिंपल सी क्लासिफिकेशन है। और हमारे पास 23 कॉलम्स है, जिसमें से एक हमारा लेबल है, बाकी सारे हमारे फीचर्स हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इनकी, जो ये हमारे पास इतने सारे फीचर्स हैं और जो कॉलम्स है एग्जैक्टली इनकी यूनिक वैल्यूज एक बार चेक करा देता हूं मैं आपको। तो हम लिखेंगे फॉर कॉलम इन df डॉट कॉलम्स। राइट, क्या कर दो भाई, प्रिंट कर दो। थोड़ा अच्छे से प्रिंट कराऊंगा मैं ताकि आपको ना समझ आए। प्रिंट यूनिक वैल्यूज इन व्हाट, इन कॉलम्स में है ना हमारी यूनिक वैल्यू, तो मैं प्लस में डाल देता हूँ, कॉलम डाल देता हूँ। ठीक है, कॉलम डाल दिया मैंने, और मैं डाल देता हूँ। ठीक है जी, समझ आ गया। और मैं प्रिंट करा देता हूँ हमारी, क्या प्रिंट करा देता हूँ, df को df कॉलम डॉट यूनिक। ठीक है जी, यहां से देख लेते हैं हमारी यूनिक वैल्यू निकल कर आती है या नहीं आती है। डेफिनेटली एक एरर है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट यूनिक। ओके, छोटा सा एरर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ऑब्वियसली यहां पर नहीं आएगा। ठीक है जी, तो इसे क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट मार देते हैं। कॉपी पेस्ट से अच्छा हम खुद ही लिख लेते हैं डॉट यूनिक। ठीक है, यहां से क्या होगा, यहां से मेरी ना मतलब हर एक कॉलम की मेरे पास यूनिक वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जो मुझे आपको बस दिखानी है। दैट्स इट, दैट्स इट। एक और प्रेस आएगा, पता है भाई, पता है, एरर था। देखिए देखिए देखिए, क्लास में हमारे पास जो हमारा लेबल है उसमें पी और ई है। यहाँ पर हमारे पास कैप शेप में बहुत सारी यूनिक वैल्यूज है, यहाँ पर भी बहुत सारी यूनिक वैल्यूज है। हर एक लेबल, हर एक फीचर में हमारे पास बहुत सारी यूनिक वैल्यूज है। राइट, अब हम इनका बेसिकली करेंगे क्या, पहले तो हम अपने एक्स और वाई को डिक्लेयर कर लेते हैं। एक्स और वाई को डिक्लेयर करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ना सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं वाई को बना लेता हूँ। ठीक है, वाई में स्टोर करा लेता हूँ क्लास, और मैं उसमें क्या करता हूँ, मैं पी और ई है मेरे पास, दो ही राइट, दो ही मेरे पास जो है फीचर, मेरे लेबल में दो ही चीजें हैं, पी और ई। तो मैं क्या करता हूँ, इन पी और ई को लाइक मेरे लिए आसान है इन पी और ई को कन्वर्ट करना 1 और 0 में। राइट, तो मैं अगर पॉइजनस होगा तो भाई ऐसा करना, इक्वल्स टू 1 कर देना। ठीक है, और अगर y होगा मेरा y इक्वल इक्वल ई, तो क्या करना, 0 कर दो। राइट, ये हो गया। अब मैं y को ना एक वो भी दे देता हूँ, y एस टाइप भी लगा देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर उसके बाद तो y इक्वल्स टू वाई डॉट एस टाइप एनपी डॉट अनसाइंड इंट दे देता हूँ, मैं अनसाइंड इंट दूंगा और इंट दे दूंगा। ठीक है जी, यहाँ पे हो गया, बात खत्म। अब numpy को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे काम खत्म मेरा, numpy इंपोर्ट करके, अरे एनपीओ नहीं, एनपी कर दो भैया, हमारा नॉर्मल केस ही लेकर चलेंगे। हो गया हो गया हो गया, वाई भी हो गया। अब बात आती है एक्स की। एक्स में क्या करूंगा, मैं डीएफ डॉट ड्रॉप लगाऊंगा। ड्रॉप क्या करूंगा, मेरी क्लास ड्रॉप कर दूंगा, जो कि है एक्सेस 1 पे। राइट, ये तो आता ही है सबको, इसमें अभी तो कोई रॉकेट साइंस नहीं हुई है, और ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है भी नहीं। राइट, अब मैं क्या करूंगा, सी मेरे पास अगेन जो है एक्स में भी मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट टाइप की फीचर्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, उनमें गेट डमीज लगा दूंगा। गेट डमीज से क्या होगा, वो सारे मेरे इन टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगे एक ही बारी में। गेट अंडरस्कोर डमीज, और ये डमीज किस में लगाओ, मेरे एक्स में लगाओ भाई। ठीक है जी, एक्स में मुझे नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट टाइप की कोई वैल्यू, मुझे चाहिए इंट। हो गया, सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, वही अभी तक जो करते आ रहे हैं यार, बहुत सिंपल चीज है। फ्रॉम एसके लर्न डॉट क्या करेंगे, मॉडल सिलेक्शन से हम निकाल लेंगे हमारा इंपोर्ट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। ठीक है जी, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो गया। अब
एक्स टेस्ट वाई टेस्ट में स्प्लिट कर लें, एक्स टेस्ट कॉमा एक्स एक्स ट्रेन, सबसे पहले तो ट्रेन आता है, कमाल करते हो, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट, ठीक है जी, हो गया। अब क्या करेंगे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाएंगे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाएंगे, किस पे लगाएंगे, एक्स इनकोडेड पे लगाएंगे और हमारे वाई पर लगाएंगे। वाई तो हमारा ऐसे का ऐसी है, वाई में तो हमने कुछ करा नहीं है। टेस्ट साइज में क्या दे देता हूँ, टेस्ट साइज में कुछ भी दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हैं, मेरी मर्जी। टेस्ट अंडरस्कोर साइज इक्वल्स टू 0.3 दे देते हैं और रैंडम स्टेट फिर से कुछ भी दे देता हूँ, 42 दे दो, वही हमारा चलता आ रहा है, रैंडम स्टेट 42, रैंडम स्टेट 42, ठीक है जी। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी हो गया। अब क्या करेंगे, एस्केलन, अरे भैया क्या हो गया, कोई नहीं, सॉरी भैया, सॉरी 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 भैया जी। अब एस्केलन में से एस्केलन ट्री से उठाएंगे हम हमारा डिसीजन ट्री क्लासीफायर, यहाँ आएगा हमारा काम, फ्रॉम एस्केलन डॉट ट्री इंपोर्ट कर दो डिसीजन ट्री क्लासीफायर, ठीक है। डिसीजन ट्री क्लासीफायर को हम हमारे क्लासीफायर में क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, डिसीजन ट्री क्लासीफायर, बिल्कुल करेक्ट, यहां तक कोई दिक्कत कोई डाउट कुछ भी नहीं। अब मैं इसमें फिट कर देता हूं अपने क्या कहते हैं, एक्स एक्स ट्रेन और एक्स ट्रेन वाई ट्रेन को मैं यहां पर फिट कर देता हूं, ठीक है। फिट करने के लिए क्या करेंगे, फिट करने के लिए क्या करेंगे, फिट बना देता हूं मैं, ठीक है, क्लासीफायर में ही स्टोर करा लेता हूं, या क्लासीफायर डॉट फिट कर देते हैं एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं ना, देख लेते हैं फिट होता है नहीं होते। एक्स ट्रेन हमारे पास डिफाइन नहीं है, क्यों डिफाइन नहीं है, बिल्कुल इसलिए डिफाइन नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं लगा रखा, ठीक है, ठीक है, हमारे फिट हो गए, डेफिनेटली फिट हो गए। अब आगे देखते हैं, बहुत अच्छे से हमारे फिट हो चुके हैं। अब फिट होने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं ना प्लॉटिंग करके दिखाता हूँ। प्लॉटिंग किसकी दिखाता हूँ, पहले तो डिसीजन ट्री बना के दिखाऊंगा, फिर उसके बाद कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना के दिखाऊंगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा ये डेटा सेट में हमारे डिसीजन ट्री ने कितना बढ़िया काम करा है, ठीक है। उसके लिए मैं पहले एसेंशियल्स ना जितनी भी मेरी लाइब्रेरी में सारी ना यही इंपोर्ट करा लेता हूँ, तो फिर बार बार लिखने का झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहले तो मुझे एक डिसीजन ट्री बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट कर दूंगा एस्केलन के एस्केलन से ट्री, एस्केलन के ट्री से इंपोर्ट कर दूंगा प्लॉट अंडरस्कोर ट्री, ठीक है। फिर मैं क्या कर दूंगा, एक और एस्केलन से उठा दूंगा एस्केलन डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन, एक क्रॉस वेल स्कोर भी हम इसका वो देख लेंगे, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर इसका कैसा निकल कर आता है, डेफिनेटली अच्छा आना चाहिए, लेट्स ट्राई कैसा आता है, क्रॉस अंडरस्कोर वेल अंडरस्कोर स्कोर, ठीक लिख रहा हूँ मैं, हाँ ठीक लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स मैंने आपको बोला, तो एस्केलन के मैट्रिक्स एस्केलन डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कर दो कंफ्यूजन मैट्रिक्स, राइट, सही है, इजी चल रहा है अभी तक, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स में प्लॉट भी करूंगा, ठीक है, मैं प्लॉट करूंगा तभी तो मजा आएगा। फ्रॉम एस्केलन डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कर दो प्लॉट अंडरस्कोर कंफ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स, मैं ना कंफ्यूज होता हूँ, ठीक है। अब ये हमारी सारी एसेंशियल लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो चुके हैं। मैं ना क्या हो गया भैया, नो मॉड्यूल नेम, अच्छा जी, सॉरी 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 भैया जी, सॉरी हमसे गलती हो गई, अरे भैया फिर गलती हो गई क्या, हो गई ठीक है ठीक है। अब मैं फटाफट प्लॉट करके दिखा देता हूँ आपको, क्या डिसीजन ट्री देखने में बहुत मजा आएगा। पीएलटी डॉट फिगर करेंगे पहले तो, पीएलटी डॉट फिगर में दे दूंगा मैं फिग साइज दे देते हैं, क्या दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, फिग साइज दे दो 16,8 दे दो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम करेंगे प्लॉट अंडरस्कोर ट्री जो हमने इंपोर्ट करा था, ठीक है, प्लॉट अंडरस्कोर ट्री इंपोर्ट करा था, यहाँ मैंने क्या करता हूँ, मैं ना इसे स्टोर करा लेता हूँ एक वेरिएबल में, dt में स्टोर करा लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, नई बात तो नहीं है, मतलब वेरिएबल को मैंने स्टोर करा लिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ आसानी होगी प्लॉट करने में, बस मैं इसलिए ही मुझे स्टोर कराना है, dt दे दूंगा और मैं अपने दे दूंगा, क्या दे दूंगा, फील्ड इक्वल्स टू ट्रू दे दूंगा, ये तो छोटा सा पैरामीटर, इसमें तो कुछ नहीं, लाइक वैल्यूज अच्छी आ जाएंगे बस, कलर्ड क्लास अंडरस्कोर नेम्स दे दूंगा मैं,
क्या थे हमारे, क्या क्या नेम थे, एक तो एडिबल था अपना और एक था पॉइजनस। ठीक है जी, यही तो थे, POISO, पॉइजोनुअस। ठीक है जी, कोई दिक्कत। एडिबल क्लास नेम दे दिया मैंने, क्लास नेम्स दे दिए मैंने, पॉइजनस और एडिबल। अब मैं फीचर दे दूं, फीचर जो थे हमारे पास, फीचर अंडरस्कोर नेम्स मेरे सजेशन में आ गया। तो एक्स अंडरस्कोर जो मैंने ये रखा था, कहाँ है, इनकोडेड है ना इसका नाम, एक्स अंडरस्कोर इनकोडेड के मुझे चाहिए कॉलम्स चाहिए, एक्स अंडरस्कोर इनकोडेड के मुझे कॉलम्स चाहिए, राइट। एक बार रन करके देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं आएगा। नेम PLT इज नॉट डिफाइंड, अरे अरे माय बैड। इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट बाय प्लॉट एज PLT। लो जी सर, आपको PLT भी दे दिया हमने, आपको दिक्कत। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल है। एक बार जूम करके जरूर देखना, मैं आपको दिखा दूं क्या, जूम करके दिखा सकते हैं हम। ये देखिए, ये देखिए कितना सही है, बढ़िया है ना, सही समझ आ रहा है सब कुछ। देखो यहाँ पर गिनी लिखा है, यहाँ पर गिनी है, गिनी स्कोर है हमारा, ठीक है, सब कुछ है, क्लास पॉइजनस है, राइट। कितना बढ़िया से हमारा डिसीजन ट्री बनकर आ चुका है। ये मैं आपको दिखाना चाहता था, जस्ट डिसीजन ट्री कि एग्जैक्टली हमारा बनकर आता कैसे है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, डिसीजन ट्री देखने के बाद हम देख लेते हैं हमारी एक्यूरेसी कैसी है, हमारे जो फिट हुआ था हमारा, तो उसकी एक्यूरेसी एग्जैक्टली आई कैसी। भाई मेन तो काम हमारा एक्यूरेसी देखना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले क्रॉस वैलिडेशन स्कोर आपको दिखा देता हूँ। क्रॉस वैलिडेशन स्कोर के लिए हमने ऑलरेडी लाइब्रेरी, एसेंशियल लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ही ली थी, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर। फिर मैंने DT में फिट हुआ हुआ डाटा स्टोर कर रखा था। और मैं बता देता हूँ कि ये जो है ये एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन है, ठीक है जी। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन डाल देते हैं, फिट हुआ डाटा और एक्स ट्रेन वाई ट्रेन को बैच मैं दे देता हूँ CV = 5, ठीक है। यहाँ पर मेरे स्कोर आ जाएगा, सबका स्कोर आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लूप लगा लेता हूँ क्योंकि वो ऑब्वियसली बहुत सारे थे ना। तो फॉर स्कोर इन स्कोर्स, यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना स्कोर निकाल लेंगे। प्रिंट कर दो भाई, प्रिंट कर दो। थोड़ी सी यहाँ पे फॉर स्कोर इन स्कोर, फॉर स्कोर्स इन स्कोर, स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना भाई, कंफ्यूज मत होना। प्रिंट कर लो, क्या कर दो, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी अपनी क्या आती है, एक्यूरेसी आएगी अपनी, यहाँ पर मैं प्रिंट करा लूंगा क्या, राउंड, ठीक है। राउंड एक ऑलरेडी वो है, राउंड स्कोर कर दो प्रिंट, और देखते हैं, अब देखते हैं, अब देखते हैं। एक्सट्रेन इज नॉट डिफाइंड, क्यों डिफाइंड नहीं है एक्सट्रेन, क्योंकि भाई मैं लगाता ही नहीं हूँ, मतलब मेरी आदत है, आपको लगाना चाहिए, डेफिनेटली लगाना चाहिए। numpy array doesn't define round method, ओके चल गया। ये बेसिकली कुछ नहीं था, मैंने यहाँ पर जो ये स्कोर्स है, यहाँ पर ये वाला स्कोर लिख देता और मुझे अपने लूप वाला लिखना था। डेफिनेटली यहाँ पर ध्यान देते हैं एक्यूरेसी पर, एक्यूरेसी कितनी बढ़िया है हमारी, ठीक है, 111, और एवरेज एक्यूरेसी हमारी 0.9982। एवरेज एक्यूरेसी मैंने आपको दिखा दी, और बाकी मैंने आपको 4 एक्यूरेसीज और दिखा दी, राइट। कितनी बढ़िया एक्यूरेसी है ये, दैट मीन्स हमारा डिसीजन ट्री रिग्रेसर बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है, बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। एक और तरीका इसको देखने का, कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने आपको इसलिए बताया था कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स से भी एक बार पता लग जाएगा कि इतनी बढ़िया कैसे आई। एग्जैक्टली पता तो लगना चाहिए कि भाई बढ़िया तो आ गई, ठीक है। बढ़िया आई कैसे, बढ़िया आई कैसे, वो अभी पता लग जाएगा। एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, अंडरस्कोर मैं देता ही नहीं हूं, तो एक्स अंडरस्कोर टेस्ट और वाई अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है। और क्या देना चाहिए मुझे, अब डिस्प्ले के लिए दे देता हूं डिस्प्ले अंडरस्कोर लेबल्स। लेबल्स कितने थे मेरे पास, लेबल्स है मेरे पास 2, एक तो एडिबल था और एक अपना पॉइजनस था, जो मैंने ऊपर भी दिया था, ठीक है, पॉइजोनस, ठीक है जी। ये हो गए हमारे लेबल्स हो गए। अब क्या करें, अब हम क्या करते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं कैसे हमारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकल कर आती है। आई होप अच्छी निकल कर आए, अच्छी ही आनी चाहिए। ओह माय गॉड, देखिए 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 देखिए, यहाँ पर क्या है, 1181 है और 1257 है। प्रेडिक्टेड वैल्यूज एकदम सही आई, और प्रेडिक्टेड वैल्यू एडिबल की भी एकदम सही आई। जितनी एडिबल ट्रू थी उतनी ही एडिबल हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज आई है, और जितनी पॉइजनस वैल्यूज थी हमारी ट्रू में, उतनी ही पॉइजनस आई है हमारी प्रेडिक्टेड में। मतलब कोई भी हमारे डिसीजन ट्री रिग्रेसर ने एक भी क्लासिफिकेशन बिल्कुल गलत नहीं करी है, सारी क्लासिफिकेशन 100% सही करी है। देखा कितना बढ़िया था हमारा डिसीजन ट्री रिग्रेसर। यही दिखाना चाहता था मैं आपको इस
छोटे से प्रोजेक्ट के थ्रू। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था और बहुत अच्छा हमारे डिसेंट्री रिग्रेशन ने परफॉर्म करा हमेशा की तरह। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो डेफिनेटली इस वीडियो को दोबारा देखें, आपको 100% समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।